पूरा एम्स्टर्डम सेंट्रल देखिए आप, जोरदार। ये मज़ा है यूरोप का। वाह। स्पेनिश में नमस्ते को मर्शी बुग्गू बोलते हैं ऐसा। तो दोस्तों एम्स्टर्डम नाइट लाइफ आप देख सकते हैं। मेन जो एम्स्टर्डम का जो कैनाल है वो ये वाला है। देखा दोस्तों, ये है नाइट लाइफ यूरोप की पूरी। एम्स्टर्डम की धरती पे हम पहुंच चुके हैं। यस, हेलो तो एम्स्टर्डम। रात के 11:30 के आसपास हो चुके हैं। ट्रेन में अपन बैठे हैं और अभी एम्स्टर्डम सेंट्रल की तरफ बैठे हैं। ये यस 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 सब होता रहे। अब आपको यहीं से झलक दिख रही है सिगरेट वगैरह सब यहाँ, मतलब सिगरेट वगैरह पीना ये सब नॉर्मल है, कॉमन है एकदम, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन आपको ये देखने को मिलेगा। तो अपने सेंट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नाइट लाइफ है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उस लोकेशन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं एम्स्टर्डम लाइफ का एक्चुअली में क्या सीन है। आप देख सकते हैं लोग खा पी के मस्त रहते हैं यहाँ पे। इनसे उतर गए हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल, अहमदाबाद नाम आ रहा है देखो। तो यहाँ पे जैसे ही आप कार्ड को पंच करते हैं आपका ये खुल जाता है गेट। उस साइड का निकलने का ट्राई कर रहा था। यस पंच, नो अगेन अगेन। हाँ कहीं करो, पंच करो ना, कोई भी जगह करो, स्क्रीन में नहीं, वहाँ करो, नीचे करो, आ जाओ। यस, इस तरह से तो देख सकते हैं आपने। वाह, ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है लाइफस्टाइल। ओ विक्टोरिया होटल दिखिए सबसे पहले, और ये ट्राम स्टेशन है। अब यहाँ से अपने यहाँ हल्की हल्की ठंड लगी है भाई साहब, क्योंकि ट्राम स्टेशन है। थोड़ा इधर आ जाइए। वाह, ये सब पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, BMW, मर्सिडीज। ये होता है लाइफस्टाइल, ये नाइट लाइफ, नाइट का नज़ारा देखिए। अहमदाबाद सेंट्रल, एम्स्टर्डम सेंट्रल का अहमदाबाद सेंट्रल याद आता है। अहमदाबाद वालों को अहमदाबाद ही याद आता है। इतना दूर आ गए हैं, अहमदाबाद दिल से थोड़ी जाने वाला यार, जहाँ जिस सिटी में अपने रह रहे हैं। तो अगर अहमदाबाद सेंट्रल बोल समझ लें आप, एम्स्टर्डम सेंट्रल बोल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ एम्स्टर्डम सेंट्रल। ये ट्राम स्टेशन है और ये पूरा एम्स्टर्डम सेंट्रल देखिए आप, जोरदार व्यू, बहुत ही शानदार है नज़ारे। अपने लेक की तरफ भी बढ़ेंगे और यहाँ का जो सेंट्रल का जो मार्केट है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। ये मज़ा है यूरोप का। और एम्स्टर्डम स्पेशली अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि यूरोप की जैसे थॉट बताते हैं कि वो फास्ट एंड फॉरवर्ड है। वो हर चीज़ के लिए ओपन रहते हैं, ओपन माइंड से जीते हैं, कोई तरह का मन में कुछ शंका या शर्म नहीं रखते हैं। ये लेक देख सकते हैं, यहाँ पे वोटिंग वगैरह है। कल अपने यहाँ पे वोटिंग करने वाले हैं इस लेक में। इस तरह से पूरा ये कैनाल है और ये वोट से जिसके अंदर अपने सुबह घूमने वाले हैं। वाह, ये ट्राम आएगी है, ये ट्राम है। ट्राम आएगी भाई साहब। हेलो गोगो, मर्शी बुग्गू। स्पेनिश में नमस्ते को मर्शी बुग्गू बोलते हैं ऐसा कुछ है। ओला ओला मर्शी बुग्गू, ये 2 वर्ड है, दोनों में से एक बोलता है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। तो अपने घूम रहे हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ। रेड सिग्नल लगा हुआ है, रुकते हैं। सिग्नल तो नहीं आई थी, ये ट्रेन के लिए सिग्नल है। साइकिल के लिए आपको ये ब्राउन रास्ता छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। ये लोग नहीं रुकेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं।
कितनी नज़दीक से ट्राम जा रही है, देखो आप। ये है ट्राम के नज़ारे, एकदम नज़दीक से जा रही है। चलो आ जाओ, सिग्नल हो गया, आ जाओ, सिग्नल हो गया है। ये पूरा कैनाल है एम्स्टर्डम सेंट्रल से लेके पूरा स्ट्रेट जा रहा है। इसके अंदर ये जहाज है, दिन को भी आपको दिखाएंगे क्योंकि कल 4 बजे के आसपास यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन नाइट लाइफ तो एक्चुअल में नाइट में आओ तभी पता चलती है ना, इसलिए अपने नाइट में आए हैं। पर मेरे हिसाब से ये वो रास्ता वो है, रुको। तो दोस्तों एम्स्टर्डम नाइट लाइफ आप देख सकते हैं। मेन जो एम्स्टर्डम का जो कैनाल है वो ये वाला है। इसके दोनों साइड में आप देखेंगे, जितनी भी जगह देखेंगे आपको हर जगह साइकिल ही नज़र आएगी। ये कैनाल में दिन का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। ये नाइट लाइफ है क्योंकि एम्स्टर्डम स्पेशली अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है। नाइट का जो नज़ारा है वो बहुत ही बढ़िया है। हम और लक्ष्मण जी आज घूम रहे हैं। लक्ष्मण जी को स्पेशल नाम यूरोप ने दिया है, लक्ष्मण। तो आज अपना नाइट का नज़ारा देख रहे हैं। दी होटल्स वगैरह हैं, कैनाल है। आगे का नज़ारा थोड़ा देख सकते हैं आप। कुछ जगह पे वीडियो अलाउड नहीं है, वहाँ अपने वीडियो नहीं बनाएंगे, बट ये लोकेशन पे अलाउड है तो अपने आपको दिखा रहे हैं। ठंड है, अच्छी है। मेरे हिसाब से टेम्परेचर 0 डिग्री या -1 के आसपास है, इसका अप्रॉक्स उतना है। बट बेल्जियम से और स्विट्ज़रलैंड से थोड़ा ठंड कम लग रहा है। यहाँ थोड़ा लाइटिंग वगैरह आया है। देखा दोस्तों, ये है नाइट लाइफ यूरोप की पूरी। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा बैक साइड वगैरह में रेड लाइट एरिया है और यहाँ पे है चर्च के एकदम बाजू में पूरा नियर बाय अगर देखेंगे ना तो सब चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेगी। नाइट लाइफ में चरस, गांजा, कोकीन ओपनली, पूरा कोई तरह से बैंड नहीं है गवर्नमेंट का, फुल्ली ओपन है। आप जितना गांजा, कोकीन जो भी लेना चाहते हैं, नाम नहीं था यूट्यूब पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो चीज़ें सब यहाँ पे लीगली है। और ये देख सकते हैं, ये चर्च भी बाजू में, यहीं प्रेयर करते हैं, भगवान को याद करते हैं और सारा काम यहीं होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, एम्स्टर्डम की धरती पर हम पहुंच चुके हैं और कल शाम को हमने चेक इन किया था। तो ये ऐसा कुछ हमारा रूम है। ऑलरेडी हम चेक इन हो चुके हैं। मॉर्निंग 8 बज गए हैं, बट अभी भी अंधेरा है स्टिल। तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, सामने ही एयरपोर्ट है, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट। तो थोड़ा दोपहर को या जैसे मौका पड़ेगा तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। पहले रूम में आपको दिखा देता हूँ। अभी हम रेडी हो चुके हैं, तो थोड़ा सामान इधर उधर रहेगा और अपने चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो अपने पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। एम्स्टर्डम क्या ब्रेकफास्ट देता है हमें। होटल की मैं बात करूँ तो रेडिशन ब्लू है एयरपोर्ट, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, तो उसमें अपना स्टे है। अभी लिफ्ट देखो, लिफ्ट सारी एकदम क्लोज होती है, कोई जगह लाइट नहीं होती। जैसे अपने प्रेस करेंगे ना तो जो नियर बाय होगे ना उसमें ऑटोमेटिकली लाइट आ जाएगी। देखो वो ब्लैक है, ये ब्लैक है। लिफ्ट का कुछ अलग ही सिस्टम मैंने यही देखा है। ये देखो अभी प्रेस किया, लेकिन देखो ये आ गई लिफ्ट। जैसे आएगी वहाँ रेड लाइट हो जाती है। तो अपने चलते हैं लॉबी में। तो लॉबी में चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। क्या मेन्यू है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आज हम एम्स्टर्डम सिटी टूर करेंगे सेंटर की तरफ। और वहाँ पे जो वाटर में बोटिंग वगैरह होती है तो उसमें भी अपने ट्राई करेंगे। तो -1 में ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट की तरफ अपना बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कूपन सिस्टम है। मॉर्निंग, हेलो। Are you 2 liter?
Yeah. You or not? No, totally didn't. You're looking like a tour leader. Oh. Because she has also the camera. Yeah, I'm a blogger. Oh. YouTube blogger. Okay. Yes. Hello. Yes. Hello. Hello. तो Amsterdam में good Okay. morning. Enjoy. Thank you. Over there? Yes, please. Yes. Okay. Yeah. Thank you. यस अरे भाई साहब ये देखो हमारे मित्र मिल गए हैं। नाम आपका अर्णव है क्या है? अबीर। अबीर है ना। तो अबीर भाई साहब अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या लिया अबीर तूने आज? ब्रेड लिया है इसने और जूस। तो यार तो बहुत कम लिया है, बाकी सब जगह तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मिल रहा है। कैसा लगा तेरे को ब्रेकफास्ट यहाँ का? ठीक है, वही रेडिसन वाला स्विट्जरलैंड वाला सेम है। क्या बात कर रहे हो? सेम टू सेम स्विट्जरलैंड वाला और इनका मेन्यू सेम ही है। ऐसा थोड़ी चलता है, कंट्री चेंज रेडिसन ही तो है। तो लेकिन एक कंट्री चेंज हुआ है तो ब्रेकफास्ट तो चेंज होना चाहिए ना यार। यार हमने मेरा वो कब करना है एक्टिवेट, वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अच्छा तो आज कर लेते हैं। ये भाई भी यूट्यूबर है, ये पासवर्ड भूल चुका है, पासवर्ड इनका फॉरगेट करके और न्यू वीडियो। ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है। मेन्यू में काफ़ी एडेड आइटम हैं। रेडिशन ब्लू, पोटैटो, कीवी, आलमंड, अंजीर, फ्रूट्स हैं। तो कॉफ़ी पी। तो बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ दोस्तों। मॉर्निंग अभी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। 9:30 का टाइम है। रोड साइड व्यू और सामने है एयरपोर्ट, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट। और ये छोटा सा रिवर भी कैनाल जैसा कुछ बनाया हुआ है। तो ये सिटी की यहाँ की खासियत है कि बहुत सारे कैनाल्स है सेंटर में। रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई है प्रॉपरली। और बैक साइड वाला वो पूरा एयरपोर्ट है। ये देखो ये फ़्लाइट लैंड हो रही है, KLM की फ़्लाइट लैंड हो रही है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। यस, एम्स्टर्डम सिटी एक्सप्लोर करने के लिए अपने आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरा एम्स्टर्डम आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे। ये हमारे ड्राइवर भाई साहब है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुना है कलयुग आ चुका है। So, as I said, we are proceeding towards Zanzibar. It's a village which is located a little bit out of the city center. Talking about the country of Netherlands, this is a country. The name itself, okay, Netherlands. Netherlands. The name is given such that because the country is below sea level. Okay. The entire area of the country is around 41,000 square kilometers, out of which almost 50% of the country is below sea level. The airport that we are nearby, when we are crossing, you will be seeing the airport, Schiphol Airport. That airport is the only airport in the world which is below the sea level. Oh. So when we are, once we start coming closer to the water bodies, you will realize the water is very much parallel to the street level itself. Although these are canals and everything, you will not see those, totally below the ground or something. So that's the reason. And that's how the name came to be. In fact, Netherlands is the English name. In Dutch language, the local language over here is Dutch. So in Dutch language, it is Holland. Holland also comes to be hollow land. That's why it has, in conjunction, it comes as Holland. So in the country of Netherlands, Amsterdam happens to be the capital city of the country. And as I was telling you yesterday, this country is one of the country who has started with a lot of things.
Okay, first and the most important and very famous amongst everyone, as I told you yesterday, that was the edible muffins that are sold in the cafes and stores over here in the city center. So that's completely legal. The prostitution, the red light area, that is also completely legalized over here. The garden, that is in the village of Lisse. Okay, Lisse, that is in the outskirts of the city, and during the March end to May first week, there is a tulip garden that is open for tourists over there, and that is the tulip season. आपने अमिताभ और रेखा का गाना देखा होगा, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. So that song is shot over here, but that song is not shot in the garden. That song is shot in the tulip fields, and these fields are owned by the farmers. Okay, and these farmers are the ones who donate the tulip bulbs to the garden, and the garden is taken care by the charity, okay, by the NGO firm, and all the revenue that garden generates throughout those not even 3 months, it's literally like 1.5 to 2 months, whatever revenue they generate during that tulip garden period, through that revenue they operate the entire garden. So that's one of the special things about Netherlands that happens to be famous for tourists, and you know, in that season the itinerary is little bit different. Now talking about 360 घूम चुके हैं दोस्तों, the 360 names of the city, okay, Rotterdam, Amsterdam. See, meaning the dam, that does not mean that there is some dam Water. over here. Okay, it's basically the name Amsterdam comes from, there is a river called as Amstel River. ये वीडियो तो बहुत बार देखा है आपने. प्लेन निकल रहा है, देखो आप ऊपर से, ब्रिज के ऊपर. Now we are going, ये देखो, above us is the runway. चल रहे ऊपर से प्लेन This is निकला the है. runway strip above us. ये पूरा रनवे है. इसका वीडियो आपने पहले भी देखा था, वो देख सकते हैं प्लेन. Yeah, so that demonstration for the cheese and croissants you will get to see. And once we reach at Zanzischans, how we are going to do is, now please understand Zanzischans, okay, क्या it's जगह है यार. बस basically निकल they've रहा है got ऊपर से water canals in प्लेन between, and they've got टेक ऑफ small, के लिए. small बहुत ही islands. शानदार. So we basically go from one island to the other island, and not all islands are connected to each other. So you have to come back all the way to the connecting bridge, cross that bridge, and then go to the next place. That's how you have to do.